हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई स्पेनिश मूवी नाउ हियर को। इस मूवी में आप देखोगे कि कैसे एक लेडी एक कंटेनर में फंस जाती है बीच समुद्र के बीच, वो वहां से निकल पाती है या नहीं, ये देखने के लिए मेरी वीडियो देखते रहें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्पेन में। हम देखते हैं कपल को, निको और मिया। ये दोनों अपना देश छोड़कर जा रहे होते हैं क्योंकि इनके देश में किसी तरह से वॉर छिड़ गई थी और सरकार का कहना यह है हम उन लोगों को नहीं रख सकते जो लड़ नहीं सकते। उनका मतलब बूढ़ों और बच्चों से है और सरकार किसी को देश छोड़कर नहीं जाने दे रही, इसलिए वो सबको मार रही है। अब दोनों एक ब्रोकर के साथ शिपयार्ड पर आते हैं अपना देश छोड़ने के लिए और एक आदमी के पास जाते हैं तो वो इनसे कहता है एक आदमी दूसरे देश ले जाएगा। ये आदमी इन्हें ले जाने के लिए इनसे दुगनी कीमत मांगता है और निको अपना सब कुछ देकर अंदर चले जाते हैं। और कंटेनर में हम देखते हैं कि इन्हीं की तरह और दूसरे भी लोग हैं जो देश छोड़कर जा रहे थे। अब दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। इसके बाद अगली सुबह निको मिया से पूछता है कि हमारी बेटी कैसी है, तो मिया कहती है ये कई दिनों से जवाब नहीं दे रही है, मतलब उसके पेट में कुछ हलचल नहीं हो रही है। अब दोनों अपनी बेटी उमा के बारे में बात करते हैं जो कि मिलिट्री वाले इनसे छीन कर ले गए थे क्योंकि वो बाहर खेलने के लिए निकल गई थी इसलिए। और मिया अपनी गलती मानती है कि उसने उसे बाहर जाने दिया। और तभी अचानक से ट्रक रुक जाता है और गेट खुलने पर बाहर से लोग अंदर आने लगते हैं क्योंकि वो भी देश छोड़कर जा रहे थे। तभी निको उन्हें रोकने के लिए बाहर जाता है और कंटेनर में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए एक आदमी कहता है दूसरा एक और ट्रक है, आधे लोग उसमें जाएंगे। और निको बाहर ही रह जाता है और उसे वो लोग अंदर जाने नहीं देते और जिससे मिया अकेली पड़ जाती है। मिया निको को एक होल से देखती है, वो लोग उसे दूसरे ट्रक में चढ़ा रहे होते हैं और उस ट्रक पर लिखा होता है 107। और तुरंत ही मिया निको को फोन लगाती है और वो बहुत घबरा रही थी और निको उससे कहता है कि तुम किसी पर विश्वास मत करना। इसके बाद मिया बाहर देखती है तो वहाँ पर लड़ाई हो रही थी और हम देख पाते हैं कि मिलिट्री वाले बच्चों को और औरतों को ले जा रहे थे वहाँ से। और ऐसे ही मिया की बेटी उमा को भी ले गए थे। और इस मूवी का नाम नाउ हियर क्यों पड़ा ये आप ट्रक पर भी देख सकते हो क्योंकि कंटेनर पर नाउ हियर लिखा है। अब आगे बढ़ने पर एक मिलिट्री ऑफिसर ट्रक को रुकवा लेता है और उससे चेकिंग के लिए कहता है। और जब वो चेकिंग के लिए ट्रक खोलते हैं तो पूरा ट्रक खाली होता है। जब ऑफिसर अंदर चेक करता है तो उसे कुछ अजीब लगता है तो वो बाहर जाता है और अपने आदमी से कहता है अंदर से कि गोली चलाओ। तो वो अपने आदमी से अंदर की तरफ से गोली चलवाता है और उससे पता चल जाता है कि अंदर कोई छिपा हुआ है। तो वो सबको धमकी देता है बाहर आने के लिए, नहीं तो वो सबको मार देगा। ये बात सुनकर सब घबरा जाते हैं और सब बाहर जाते हैं और मिया एक बॉक्स के ऊपर चढ़कर छुप जाती है। तभी वो ऑफिसर सब लोगों को मरवा देता है और वो छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ता। और इसके बाद सब लाशों को ठिकाने लगाकर वो चले जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कंटेनर को शिप पर चढ़ा दिया है और मिया निको को फोन लगाने के लिए ट्राई करती है पर वो नहीं लगता और उससे मैसेज छोड़ देती है कि वो जल्दी से उसे कॉल करे। अब इसके बाद वहाँ से शिप रवाना हो जाती है और इधर मिया को एक बैग मिलता है, उसमें होती है एक ड्रिल मशीन और एक लाइटर और एक लाइट वाली डंडी और थोड़ा पानी, ये सब मिलता है। अब रात को समुद्र में बहुत तगड़ा तूफान आ जाता है और जिससे मिया बाहर निकलने की कोशिश करती है और मिया बाहर हेल्प के लिए आवाज लगाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तेज तूफान की वजह से वो कंटेनर सारे पानी में गिर जाते हैं। अब इसके बाद हम मिया को देखते हैं। मिया उठकर देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरा हुआ है और वो बाहर की तरफ देखती है कि वो बीच समुद्र में फंसी हुई है। और वो अपना फोन देखती है तो उसका फोन भी टूटा हुआ होता है। और बैग चेक करने पर मिया को एक फोन मिलता है पर उसका पासवर्ड वो नहीं खोल पाती है। और वो देखती है कि एक होल से कंटेनर के अंदर पानी आ रहा है, फिर वो उस होल को एक टेप्स की मदद से बंद कर देती है। और जब मिया लकड़ी के बॉक्सेस खोल कर देखती है तो उसमें कुछ कपड़े, ईयरबड्स और दारू की बोतल और कुछ खाली डिब्बे और एलईडी टीवी होती हैं। तभी मिया को कुछ बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं तो वो देखती है जिसमें निको था वो कंटेनर समुद्र में डूब रहा है। और ऐसे ही पूरा कंटेनर समुद्र में डूब जाता है और वो निको को बुलाती रहती है। तभी वो अपना सिम दूसरे मोबाइल में डालकर निको को फोन लगाती है पर उसका फोन नहीं लगता। और ऐसे ही दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। मिया अब भी निको को फोन लगाने की ट्राई करती है पर उसका फोन नहीं लगता। तभी मिया एक नाइफ से अपनी नस काटने की कोशिश करती है और तभी उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आता है और वो इस वजह से अपनी नस नहीं काटती। और तभी उसका बेबी पेट में किक करता है और मिया अपने बेबी से बात करने लगती है। और इसके बाद उसे बेल की आवाज सुनाई देने लगती है जिससे वो घबरा जाती है। जब रात को मिया सो रही होती है तो
वो उठकर देखती है एक लकड़ी का बॉक्स जो ऊपर लटक रहा था वो नीचे गिर जाता है और जिससे कंटेनर में पानी भरने लगता है और वो डूब जाती है और ये एक सपना होता है। तभी वो जग जाती है और वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी थोड़ा सा और बढ़ गया है और मिया नाइफ की मदद से लकड़ी का बॉक्स नीचे उतार लेती है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें भी प्लास्टिक के खाली बॉक्स होते हैं और तभी मिया को एक आइडिया आता है। वो उन डब्बों में से रबड़ निकालकर रबड़ की मदद से वो होल बंद कर देती है और एक पाइप की मदद से कंटेनर में भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगती है और मिया बॉक्स को खिसकाकर कंटेनर में बैलेंस बनाती है और वो कंटेनर पर टेप चिपकाकर उस पे लिखती है डे 1 और इससे हमें पता चलेगा कि एक दिन में कितना पानी भर रहा है। और मिया 112 पर कॉल लगाने का ट्राई करती है पर वहाँ पर भी वो कॉल नहीं लगता और मिया को उसी बैग में से कुछ पानी और कुछ खाना भी मिलता है। और तभी निको का कॉल आता है और मिया उससे कहती है कि वो पानी में फंस गई है और निको उससे हौसला रखने के लिए कहता है और कहता है मैं तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। और तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो अपने आप को संभालती है और उसी बैग में जो ब्रेड मिला था उसे वो खाने लगती है। उसे वो खाकर अपना पेट भरती है और वो हल्का भी उन्हीं डिब्बों में होती है। इसके बाद वो देखती है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया होता है और मिया एक डिब्बे के अंदर होती है। तभी निको का फोन आता है तो वो उठाती है तो उससे गलती से पानी में गिर जाता है और वो देखती है जो उसने रबड़ उन होलों पे लगाई थी वो निकल चुकी है। उन्हें वो लगाने के लिए जाती है और तभी उसका लीवर पेन दोबारा स्टार्ट हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को जन्म देती है जो होती है एक लड़की। वो देखती है कि उसका बच्चा सांस नहीं ले रहा और कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। इसके बाद देखते हैं हम मिया को जो एक मांस के टुकड़े को डिब्बे में रख देती है जो इसके बच्चे के साथ निकला था और इसी तरह दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है। अब तीसरा दिन स्टार्ट हो जाता है पानी भरने का। अब मिया अपने बच्चे का ख्याल रख रही होती है और वो देखती है उसका बेबी कुछ खा पी नहीं रहा होता है। इसके बाद मिया अपनी भूख मिटाने के लिए बचा हुआ खाना खाती है। अब उसके पास थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था और वो देखती है उसका दूसरा मोबाइल जो मिला था उसमें भी अब पानी भर गया है। अब इसके बाद मिया जो उसे एक बैग में मशीन मिली थी उसकी मदद से कंटेनर में वो छेद करने लगती है। अब इसी बीच उसका बेबी रो रहा होता है तो उसे वो चुप कराती है और उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है पर वो दूध नहीं पीता और ऐसा करते हुए शाम हो जाती है। अब मिया देखती है कि उसको दूध आने लगा है। फिर वो दोबारा ट्राई करती है बच्चे को दूध पिलाने को और इस बार उसका बेबी दूध पीने लगता है। अब मिया का बेबी सो रहा होता है तो मिया बचा हुआ खाना खाने लगती है। इसी बीच उसका बेबी जग जाता है और उसे देखने लगता है। अब अगले दिन मिया दोबारा कोशिश करती है उसमें छेद करने के लिए और काफी जगह पर वो छेद कर लेती है और तभी उस मशीन की बैटरी डाउन हो जाती है और मिया की निकलने की कोशिश एक और नाकाम हो जाती है। अब मिया दूसरे फोन से सिम निकालकर अपने मोबाइल में डालती है और स्क्रीन टूटने के कारण उसकी टच काम नहीं करती और गुस्से में वो सामान इधर उधर फेंकने लगती है तो उसे वही चाकू वाला कटर दिखाई देता है और उसकी मदद से वो बचा हुआ कंटेनर काटने लगती है और उसे काटते हुए उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब रात को हम देखते हैं कि भूख के मारे मिया को नींद नहीं आ रही होती है तो वो अपने ही मांस के टुकड़े को खा लेती है जो उसके अंदर से निकला था और इसी बीच मिया को वेल की आवाज सुनाई देती है तो वो होल से देखती है। तभी अचानक वेल कंटेनर में धक्का मारती है। इससे मिया पानी में गिर जाती है और उसकी बच्ची रोने लगती है और तभी वो अपने बेबी को शांत कराती है और वेल को भगाने के लिए वो कंटेनर में हाथ मारने लगती है और ऐसा करने से वेल वहाँ से चली जाती है। और इसी तरह मिया को इस कंटेनर में 6 दिन बीत जाते हैं और मिया लगातार उस कटर से कंटेनर को काट रही होती है और अब तो वो कटर भी टूट जाता है और अब इसके बाद मिया के पास ना तो पानी बचता है और ना ही खाना और मिया पानी पीने के लिए कंटेनर पर आ रही ओस के पानी को पीने लगती है। अब मिया सपने में अपनी बेटी उमा को देखती है और मिया उमा से माफी मांगती है जो कुछ पास्ट में हुआ था। अब इसके बाद वो जाग जाती है और वो देखती है कि उसके ऊपर बारिश हो रही है। वो अपने लिए पानी भरकर रख लेती है और इससे वो अपनी प्यास बुझाती है। तभी इसी बीच उसे एक आइडिया आता है और वो एक बेल्ट लेकर कंटेनर के कटे हुए हिस्से को बेल्ट की मदद से खींचने लगती है और पूरा दम लगाने के बाद वो उसे नीचे खींच लेती है। और अब वो बाहर निकल के देखती है कि वो समुद्र के बीच में है और उसके आसपास कुछ नहीं। और इसके बाद अपने बच्चे को भी समुद्र दिखाने लगती है और अब अपने बच्चे का डायपर चेंज कर पानी में फेंकती है तो वो देखती है कि उसके आसपास मछलियां इकट्ठी हो रही हैं। तो वो मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है पर उसके हाथ एक भी नहीं लगती और वो थका हार कर बैठ जाती है। तो उसे अपने ऊपर एक प्लेन जाता हुआ दिखता है तो वो जल्दी से नीचे जाती है और एक टीवी को तोड़कर उसमें से एक कांच का टुकड़ा निकालकर जल्दबाजी में ऊपर चढ़ने लगती है तो उसकी जांग लोहे के टुकड़े में फंसकर छिल जाती है और वो जल्दी से उस कांच के टुकड़े को दिखाती है पर उससे कोई फायदा नहीं होता। अब वो नीचे आकर टीवी की प्लेट में से एक तार को निकाल
निकालकर चोट पर टांके लगाने लगती है और तभी उसे आइडिया आता है और वो ईयरफोन की मदद से मछलियों को पकड़ने का एक जाल बनाती है और सुबह होते ही वो इस जाल की मदद से एक मछली को पकड़ लेती है और उसे वो कच्चा ही खाने लगती है। अब 9 दिन बीत चुके थे और मिया इसी तरह सरवाइव करने लगी और वो मछलियों का स्टॉक करके रख लेती है और मिया कागज के पन्नों पर हेल्प लिखकर और डिब्बों में भरकर समुद्र में फेंकने लगी कि इस आस में कि कोई उसकी मदद करने आएगा। अब मिया अपनी बेबी से बात करने लगती है और हमें पता चलता है कि मिया एक टीचर थी और निको की एक शॉप थी और शॉप पर सप्लाई ना आने के कारण उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। मिया अपनी बच्ची को उसकी नानी का फोटो दिखाती है और कहती है इनका नाम नोआ है और मैं तुम्हारा नाम नोआ रखती हूँ, और अपनी बच्ची को अपनी बड़ी बहन का भी फोटो दिखाती है। अब रात को बेबी को ठंड लगने लगती है तो मिया एक मग में आग जलाकर अपने पास रख लेती है जिससे उसकी बेबी सो जाती है और मिया अपनी बच्ची को लोरी सुनाती है। अब रात को मिया उठती है तो उसे खटखट की आवाज सुनाई देती है तो वो ऊपर चढ़कर देखती है तो एक बॉक्स कंटेनर से टकरा रहा होता है और तभी निको का फोन आता है। मिया कैसे भी करके फोन उठा लेती है तो निको उसे फोन पर बताता है कि जब वो कंटेनर में था तो उसे गोली लगी थी और वो कैसे भी करके वहाँ से जान बचाकर भाग गया और वो मिया की मदद नहीं कर सकता है और मिया को अपने आप ही निकलना होगा। और मिया उसे अपने बेबी के बारे में बताती है। मिया निको की बात बेबी से करवाती है और इसके बाद निको बेबी को आई लव यू बोलता है और उसका फोन कट जाता है और हमें पता चलता है कि निको अब मर चुका है। अब इसके बाद मिया कंटेनर की छत पर लेटी हुई होती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि पानी लिमिट के ऊपर आ चुका है और मिया लगातार मछली खाने के कारण वो बीमार पड़ चुकी है और उसके पास पीने का पानी तक नहीं है और अब वो कंटेनर के छत पर रहती है और उसने अपने बेबी के लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया है और मिया एक लकड़ी के बोर्ड पर प्लास्टिक के डिब्बे लगाकर एक नाव बनाती है। तभी वहाँ पर सीगल आता है और अब ये जमीन से ज्यादा दूर नहीं है और अब पानी का लेवल लिमिट से भी ऊपर पहुंच चुका है। अब रात को जब मिया अपनी बोट तैयार कर रही होती है तब कंटेनर में जो छेद था वो खुल जाता है और पानी अंदर भरने लगता है। तो जब मिया पानी में चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर वही चॉकलेट दिखाई देती है। तो मिया उसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो अचानक से तेजी से पानी भरने लगता है और उसके पैरों में बेल्ट उलझ जाती है। कंटेनर आधा पानी में जाने के कारण उसका बेबी पानी में दूर जाने लगता है और मिया उस बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलती। तभी वो चाकू वाला कटर निकालकर उसे जल्दी से काटने लगती है और इस तरह वो फ्री हो जाती है। और जैसे ही मिया पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसका बेबी वहाँ पर नहीं है और तभी मिया अपनी बच्ची को आवाज लगाकर ढूंढने लगती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती और तभी एक वेल आकर उस बच्ची पर पानी डालती है और तभी नोआ रोने लगती है और रोने की आवाज सुनकर मिया उस तक पहुँच जाती है और मिया अपनी बच्ची से चिपकी रहती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। और अब सुबह मिया अपनी बच्ची को दिलासा देने लगती है कि हम अब पहुंचने वाले हैं और तभी मिया अपने ऊपर सीगल देखती है और अब इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं और एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चे को। तभी इस औरत को वो सीगल उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वो बच्ची दिखाई देती है। वो उस बच्ची को ऊपर खींचते हैं और हम देखते हैं उस बच्ची के साथ मिया नहीं है और तभी वो औरत एक रस्सी देखती है और उससे वो खींचने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पानी में से मिया निकली है और वो दोनों मिया को ऊपर खींचते हैं और वो दोनों उसे जगाने की बहुत कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि मिया मर चुकी है पर ऐसा नहीं है। तभी वो औरत हार नहीं मानती और दोबारा कोशिश करती है लेकिन इस बार मिया उठ जाती है और वो दोनों मिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर ये मूवी आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।